नमस्कार, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं हमारा वीकली स्पेशल प्रोग्राम द वीक दैट वाज, जिसमें हम करते हैं हफ्ते की खास खबरों का विश्लेषण। सबसे पहले जान लेते हैं क्या रही इस हफ्ते की खास खबरें। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज पर विधानसभा में हंगामा, कई बार हुई गलतियां फिर माफी। सास्की पर भिड़े पीडीपी एनसी, आखिर क्या यूटी को होगा लाभ या नया कर्ज। वैलेंटाइंस वीक, बदलती मोहब्बत, डिजिटल होते तोहफे, इस हफ्ते भी नहीं बदला बाजार का माहौल। महाशिवरात्रि को लेकर असेंबली में मिली छुट्टियां, कश्मीर के विधायकों ने उठाई मांग मगर सरकारी छुट्टी नहीं। पुलवामा हमले की 7वीं बरसी, शहीदों को किया याद मगर आज भी दिल में दर्द। और अब इस हफ्ते की खास खबरों का विश्लेषण मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। इस हफ्ते अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करने पर विधानसभा में काफी हंगामा हुआ, कई बार गलतियां की गई और फिर उन गलतियों की माफी भी मांगी गई। तो दीपक जी, इस हफ्ते तो विधानसभा में ये बहुत ही ज्यादा चला है। हाँ बिल्कुल आकांक्षा, हालांकि पिछले 15 दिन से जो विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है उसमें कई बार ये देखा गया कि मंत्रियों के, विधायकों के बोल बिगड़ते रहे। उसके बाद माफिया भी मांगी गई, मगर इस हफ्ते तो ऐसा हो गया कि चीफ मिनिस्टर से लेकर एलओपी तक और मंत्री से लेकर विधायक तक हर जगह अनपार्लियामेंट्री शब्द इस्तेमाल हुए और फिर बाद में माफिया मांगी गई, जो कम से कम एक अच्छी चीज है कि मर्यादा का जो उल्लंघन हुआ था उसके बाद मर्यादा में भी आ गए। एक्चुअली हुआ क्या कि सोमवार को से लेकर शनिवार तक जो बजट पर रिप्लाई होनी थी और उसके बाद ग्रांट्स पर बहस होनी थी, तो मंगलवार को जब बजट पर रिप्लाई होनी थी तो लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की रिप्लाई थी, उसके बाद चीफ मिनिस्टर की थी। चीफ मिनिस्टर ने अपनी रिप्लाई में दरअसल ऑपोजिशन पर सीधे कटाक्ष कर दिया। उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू आए थे, लगता है कि शायद आप लोगों को जूते पड़े हैं। वो कहना कुछ और चाहते थे मगर बोल कुछ और गए और उसके बाद बवाल शुरू हो गया। फिर ऐसा बवाल शुरू हुआ कि फिर चाचा भतीजा में भी बहस हो गई, मंत्रियों और विधायकों में भी बहस हो गई, पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने आ गए। तो ऐसे में मंत्री सतीश शर्मा हो या विधायक श्यामलाल शर्मा या उप मुख्यमंत्री, हर किसी के बिगड़े बोल सामने आ गए। उसके बाद एहसास भी हुआ कि गलत हुआ है, वीडियो भी वायरल हुए, मीडिया में खबरें भी चली। तो फिर बाद में मुख्यमंत्री हाउस में आए और हाउस में आकर उन्होंने कहा कि अगर मुझसे कुछ गलत शब्द निकले हैं तो मैं चाहता हूं कि उन्हें एक्सपंज कर दिया जाए, और एक एक करके फिर बाकियों ने भी माफी मांगी। श्यामलाल शर्मा ने भी कहा कि अगर वो गलत बोले हैं तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। उसके बाद मंत्री सतीश शर्मा ने भी कहा कि शायद मैं उस दिन कुछ परेशान था, अब शब्द निकल गए, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। तो कम से कम फिर ये सदन में जब माफी मांगने का सिलसिला शुरू हुआ तो ये नजर आया कि एहसास तो होता है, रियलाइजेशन होना, गलती होना बड़ी बात नहीं, गलती की रियलाइजेशन होना बड़ी बात है। और जो आदमी गलती समझ लेता है सबसे बड़ा वही होता है, कम से कम वो एग्री कर लेता है कि मुझसे कुछ गलती हुई है। तो इसलिए इस तरह से, और उम्मीद करेंगे कि अभी जो एक हफ्ता का सेशन अभी बचा हुआ है कम से कम उसमें अब इस तरह की गलतियां नहीं होंगी। जी, तो वहीं इस हफ्ते सास्की को लेकर भी पीडीपी और एनसी के विधायक जो हैं वो आपस में काफी भिड़े हैं दीपक जी, और यूटी को इससे लाभ होने वाला है या कोई नया कर्जा स्टार्ट हो सकता है? देखिए आकांक्षा, सास्की का जिक्र पिछले हफ्ते भी आया था, मगर खास तौर पे सास्की स्कीम का नाम ज्यादा तब उछला जब सोमवार को हफ्ते की शुरुआत में ही सदन में पीडीपी के विधायक वाहिदुर रहमान परा ने ये कहा बजट पर बोलते हुए कि सास्की दरअसल एक कर्जे की तरह है और सास्की से जम्मू कश्मीर को बड़े बिजनेसमैनों के हाथों बेच दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। उनका बहुत बड़ा आरोप था। जैसे ही उन्होंने आरोप लगाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने हो हल्ला कर दिया। उन्होंने कहा ये गलत बोल रहे हैं और इन्होंने ये काम किया है। उसके बाद जब सास्की स्कीम के बारे में खुलासा हुआ ये है क्या, तो दरअसल सास्की स्कीम ये होती है जो सेंटर की तरफ से फंडिंग की जाती है स्टेट्स को, मगर जम्मू कश्मीर एक यूटी है तो इनको वो फंड्स नहीं मिलने थे। मगर उमर अब्दुल्ला की रिक्वेस्ट पर 3000 करोड़ रुपए का वो फंड्स मिला। मगर देखा जाए तो ये फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं होते हैं, ये बिजनेस हाउसेस के होते हैं, एक तरह से लोन की तरह होता है। अब जम्मू कश्मीर इसको लोन को कैसे उतारेगा, ये फंड्स कैसे वापस होंगे, क्या इसमें कुछ सब्सिडी मिलेगी, कुछ माफी मिलेगी, इसको लेकर तो अभी संदेह है। मगर एक बात बिल्कुल साफ है कि सास्की को लेकर जो हंगामा हुआ उसको लेकर सरकार ने भी फिर जवाब दिया। उन्होंने कहा ये सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया है, और ये सीधी जो बहस थी, ये टकराव था, ये पीडीपी और एनसी की तरफ से हुआ था। हालांकि बीजेपी के विधायकों ने उस दिन वॉकआउट कर दिया था।
तो वहीं ये हफ्ता वैलेंटाइंस वीक भी रहा, और इस वैलेंटाइंस वीक में भी क्योंकि अब तोहफे जो हैं वो डिजिटल हो चुके हैं, तो उसके चलते बाजारों में लोगों की हलचल इस बार कम ही रही। पहले के मुकाबले लोग ज्यादातर गिफ्ट्स वगैरह लेने या फ्लावर्स लेने, कभी कोई बहुत कम लोग पहुंचे इस हफ्ते। दीपक जी देखिए आकांक्षा, साफ सी बात है, आपने एक स्टोरी भी की थी इस पे, बहुत अच्छी स्टोरी ये थी कि डिजिटल होती मोहब्बत। दरअसल मोहब्बत भी डिजिटल हो रही है। आप किसी को मोहब्बत का इजहार करना है तो तोहफे के बजाय एक मैसेज कर देते हैं, और मैसेज में ही आप फ्लावर्स, बलून्स, ग्रीटिंग्स या गिफ्ट्स भेज देते हैं, उससे ही खुशी हो जाती है और फोन पर ही चीजें चलती हैं। बहुत सारे लोग तो शायद ऐसे होंगे वो कभी मिलते भी नहीं होंगे, फोन पे ही उनके आप ये कह लीजिए रिलेशनशिप चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। तो इस तरह के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक चीज तो आ गई है, डिजिटलाइजेशन। ऐसी डिजिटलाइजेशन में सबसे ज्यादा नुकसान होता है मार्केट्स का इसलिए कि जब आप मार्केट में जाकर ग्रीटिंग्स, फ्लावर्स, गिफ्ट्स नहीं खरीदते तो मार्केट डाउन रहती है। एक जमाना हुआ करता था आज से 10-20 साल पहले, जब इन दिनों में बहुत ज्यादा मार्केट में भीड़ होती थी। जो यूथ है ग्रीटिंग्स कार्ड्स, फ्लावर्स, केक्स, बाकी चीजें खरीदते थे। अब वो कम हुआ है, तो मार्केट से भी पता चला हमें इस चीज का। और दूसरी ओर, चाहे ये वेस्टर्न फेस्टिवल है मगर या एक वेस्टर्न वीक मनाया जाता है, मगर इसको किसी जमाने में बहुत ज्यादा मनाया जाता था और इसका विरोध भी उतना ही होता था। हम देखते थे कि जो सैफरन पार्टीज होती थी, बजरंग दल, वीएचपी, शिवसेना, वो सड़कों पर आती थी, कपल्स को पकड़ती थी। अब ना तो वैसे कपल्स दिखते हैं और ना ही वो उनको विरोध करने वाले संगठन। पर इसका नुकसान जो हुआ है वो मार्केट्स का हुआ है। तो वैलेंटाइन डे अब ऑलमोस्ट डिजिटल हो चला है और हो गया है ऑलमोस्ट, और जो भी विशेष है वो सब कुछ डिजिटल ही है जी। तो वही महाशिवरात्रि को लेकर असेंबली में छुट्टियां दी गई। कश्मीरी विधायकों ने छुट्टी की मांग की, लेकिन फिर भी दीपक जी सरकारी छुट्टी नहीं मिली इस पर। देखिए सरकारी छुट्टी तो पहले तो इस बार रविवार को महाशिवरात्रि है, यानी कि आज, और इसलिए उसकी छुट्टी एक मारी गई। ये होता भी है कि बस स्कूल के बच्चों को या सरकारी मुलाजिमों को लगता है कि हमारी छुट्टी खराब हो गई, मगर असेंबली के अंदर कश्मीर के 2 विधायक, एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुबारक गुल और साथ ही साथ एक और एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारिकामी जो कुलगाम से हैं, इन दोनों ने स्पीकर अब्दुल रहीम राठर के आगे ये बात रखी कि क्योंकि शिवरात्रि रविवार को है और सोमवार को शिवरात्रि की पूजा, क्योंकि रात्रि पूजा होती है, तो दूसरे दिन एक छुट्टी होनी चाहिए। तो ऐसे में स्पीकर ने मान लिया और उन्होंने शनिवार एक दिन पहले, क्योंकि कश्मीरी पंडितों की समुदाय की एक दिन पहले होती है, और फिर सोमवार को, तो 2 दिन सदन में तो छुट्टी हो गई, मगर जम्मू कश्मीर सरकार ने कोई छुट्टी नहीं दी है, इसलिए सोमवार को स्कूल भी खुलेंगे और दफ्तर भी लगेंगे। जी। तो वही 14 फेब को ही पुलवामा हमले की जो बरसी थी उसको 7 साल हो गए, और उसे बहुत अच्छे से लोगों ने उनमें उस दिन को ब्लैक डे की तरह मनाया। अगेन अच्छे से पुलवामा हमले की 7वीं बरसी भी हमने मनाई अच्छे से, मेरे मुझे अच्छे से मनाया गया। मैं पागल हो गई। ठीक है ठीक है, कूल डाउन, पानी नहीं, थैंक यू। पागल हो गई। तो वहीं 14 फरवरी को पुलवामा हमले की 7वीं बरसी भी रही, जिस पर कुछ लोगों ने ब्लैक डे भी मनाया, क्योंकि लोगों ने, हम जब गए थे उन लोगों से पूछने कि आप वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम वैलेंटाइन से ज्यादा आज के दिन को ब्लैक डे की तरह मना रहे हैं, क्योंकि उस दिन हमारे जो सैनिक थे उनको शहादत मिली है एक किस्म से। दीपक जी, तो आप क्या कहेंगे उसको लेकर? बिल्कुल आकांक्षा, कुछ लोगों ने नहीं, दरअसल पूरे भारत ने ही इसे ब्लैक डे के रूप में मनाया, और हर बार, अब 7 साल हो चले हैं, मगर आज भी दिल में दर्द उतना ही है, जहन में गुस्सा उतना ही है। उसका कारण यह है कि हमारे 40 वीर जवानों को जो जम्मू से कश्मीर जा रहे थे, पुलवामा जिले के लितपुरा इलाके में आईडी से उड़ा दिया गया था। पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद की यह साजिश थी। उसका बदला तो हमने बहुत बार लिया, और अगर डिटेल में हम जाएं तो एनआईए के पास ये केस गया। एनआईए ने 13,500 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की, चार्जशीट, उसमें 19 आतंकियों के नाम आए, 7 आतंकी मारे जा चुके हैं, 7 को गिरफ्तार कर लिया गया है, 5 आतंकी पाकिस्तान में है, इनका सरगना अजहर मसूद है। हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया शायद उसमें 2 लोग और मारे गए, मगर अब भी जब तक कि जैश ए मोहम्मद या अजहर मसूद खत्म नहीं होते, हमारा वो जो गुस्सा है, हमारे दिलों का दर्द है, कम नहीं होगा। इसलिए पुलवामा हमला कहीं ना कहीं हमारे दिलों में एक घात जो है उसका, वो अभी भी घाव जिंदा है, और हम उन शहीदों को सलाम करते हैं जो हमारे सीआरपीएफ के जवान थे, और वाकई में पूरे भारत के लिए एक काला दिवस है ही। जी, तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें और इस हफ्ते का द वीक दैट वाज। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज। जय हिंद।